भगवान ने बनाने को तो 84 लाख प्राणी और भी बनाए हैं, पर जितनी मेहनत के साथ, जितने परिश्रम के साथ, जितनी भावना के साथ, जितनी योग्यता के साथ, जितनी काबिलियत के साथ इंसान को बनाया, आपको बनाया, हमको बनाया और खरबों अन्य प्राणियों को बनाया, उतना शायद किसी और प्राणी को नहीं बनाया है। यदि हम लोग कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि भगवान ने इंसान को अपने फेवरेट चाइल्ड के रूप में बनाया है। माता पिता की बहुत सारी संतानें होती हैं, कई सारी संतानों में एक संतान को माता पिता इस दृष्टि से देखते हैं कि हमारी फेवरेट चाइल्ड है, हमारी प्यारी संतान है। कल को जब हम बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो हमारे कारोबार को ये देख लिया करेगा, हमारी जगह पे भाग दौड़ कर दिया करेगा, हमारी जगह पे बैंक चला जाएगा, हमारा कोई काम होगा तो इस काम को ये करके आ जाया करेगा। यदि हम लोग उस दृष्टि से समीक्षा करके देखें, मूल्यांकन करके देखें, तो जिसको हम लोग परमपिता कह करके पुकारते हैं वो भगवान, ये सारा का सारा संसार उसी का तो कारोबार है, ये उसी का तो धंधा है। और कल को यदि भगवान को ये लगे कि हमारे इस धंधे में, हमारे इस कारोबार में, हमारी सृष्टि को चलाने में, हमारे इस संसार को सुव्यवस्थित बनाने में हमें एक सशक्त सहयोगी की आवश्यकता है, तो इस काम को कौन कर सकता है? मक्खी कर सकती, मच्छर कर सकता है? नहीं। आप सोच के देखिए कि यदि पर्यावरण प्रदूषित हो जाए और पूरी दुनिया के अंदर पेड़ों को लगाने की आवश्यकता पड़े, यज्ञ के माध्यम से उसका परिशोधन करने की आवश्यकता पड़े, तो इंसान के अलावा ऐसा कौन सा प्राणी है जो इस काम को पूरी जिम्मेवारी के साथ कर सकता है? मैं बड़ी बातों के लिए नहीं कहता, मैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के गहन सूत्रों की समीक्षा नहीं करता, पर यदि हम लोग कॉमन सेंस लगा करके सोचें, एक सामान्य ज्ञान लगा करके सोचें कि यदि कल को भगवान कहें कि देखो मैं जमाने से सृष्टि को बना रहा हूं, बनाते बनाते वक्त हो गया, अब मैं थोड़ा थक गया हूं भाई, मेरे को आराम करने दो, और भगवान कहें कि मुझे आराम करने के लिए अपनी जिम्मेवारी किसी को सौंपने की आवश्यकता है, तो भगवान इंसान के अलावा ऐसा कौन सा प्राणी है जिसको जिम्मेवारी सौंप करके जाएंगे? आप जरा सोच के बताइए। जो भगवान को ऐसा कभी लगा होगा कि मुझे अपनी जिम्मेवारी को सौंपने की आवश्यकता है, तो भगवान ने इंसान को बनाया होगा, और ये सोच करके बनाया होगा, आपको बनाया होगा, हमको बनाया होगा, और ये सोच करके बनाया होगा कि कल को जब इस सृष्टि के अंदर अव्यवस्था फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, तो उस अराजकता को दूर करने के लिए मुझे एक अच्छे, सशक्त, मजबूत, मददगार व्यक्ति की आवश्यकता है, और वो सोच करके भगवान ने हमको बनाया। हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि यदि हम लोग इस धरती के ऊपर विराजमान हैं, उड़ीसा की इस धरती के अंदर विराजमान हैं, आज इस युग सृजता कार्यक्रम के अंदर विराजमान है, गुरुदेव के प्रतिनिधि के रूप में विराजमान है, एक देवीय योजना के, एक ईश्वरीय चेतना के प्रतिनिधि के रूप में विराजमान है, तो आज हम लोगों की यहाँ पर उपस्थिति भगवान के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ है। भगवान अपने एम्बेसडर के रूप में यदि उनने किसी को भेजा है तो हमको भेजा है। भारत को जब जाना होता है अमेरिका, तो भारत स्वयं नहीं जाता है, भारत अपनी एम्बेसी वहां पर खोलता है और एम्बेसडर को वहां पर बिठाता है। वैसे ही ईश्वर को यदि सब जगह जाना होता है तो ईश्वर को सब जगह जाने की जरूरत नहीं, ईश्वर ने हमको और आपको अपना राजदूत बना करके भेजा है। हर वो व्यक्ति जो यहाँ पर विराजमान है, उसको भगवान ने ये सोच करके बैठा है, ये सोच करके भेजा है कि ये व्यक्ति इस धरती के ऊपर, इस सृष्टि के ऊपर, हमारी इस प्यारी दुनिया के ऊपर हमारे प्रतिनिधि के रूप में, हमारे राजदूत के रूप में, हमारे एम्बेसडर के रूप में विद्यमान है। और इसलिए जब भगवान ने इंसान को बनाया तो उसको वो सारी की सारी शक्तियां दी, वो सारी की सारी ताकतें दी, वो सारी की सारी योग्यताएं दी, वो सारी की सारी काबिलियत दी, वो सारी की सारी विभूतियां दी जो स्वयं भगवान के पास थी। और भगवान ने वो सारी की सारी चीजें आप में से प्रत्येक के अंदर बीज रूप में डाल करके भेजा है। आज के दिन हम लोगों को यहाँ से गहन आत्मबल को लेकर के जाने की आवश्यकता है, एक ऐसे आत्मविश्वास को लेकर के जाने की आवश्यकता है जहां पर हमारे मन में ये भरोसा पक्का हो जाए कि ईश्वर ने अपनी सारी शक्तियों को, अपनी सारी संपदाओं को, अपनी सारी विभूतियों को, अपनी सारी काबिलियत को हमारे अंदर डाल करके भेजा है। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहां पर हम पहुंचे और वहां पर अंधेरा विराजमान हो तो हमारी उपस्थिति से उस जगह पर प्रकाश न आ जाए। हम लोगों को अपने भीतर उस आत्मविश्वास को, उस आत्मबल को, उस चिंतन को, उस योजना को जन्म देने की आवश्यकता है। सोच करके देखें कि हमारे पास भगवान ने क्या क्या दे करके भेजा है, शरीर दे करके भेजा। ऐसा कोई दुनिया का प्राणी नहीं जिसके पास इंसान की तरह का शरीर हो। ये हम लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, हर चीज की संभावना भगवान ने इंसान को दे करके भेजी।
एक ऐसी संभावना देकर के भेजी कि दुनिया के 70% प्राणियों के ऊपर इंसान खरा उतरता है। हमें लगता है कि हमारी कीमत नहीं। वो एक कहानी आती है भगवान बुद्ध की कि भगवान बुद्ध के पास गई महिला रोती हुई और ये बोली कि भगवान कुछ है नहीं मेरे पास। भगवान बोले कि किसने कह दिया बेटा कि तेरे पास कुछ नहीं? बोले नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, घर में पैसे नहीं हैं, बहुत अभावों से घिरी हुई हूँ। भगवान ने कहा एक काम कर, मेरे यहाँ बहुत सारे राजा महाराजा आते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा पैसा है उनके पास, तू अपना एक हाथ काट करके दे दे, मैं उस हाथ के बदले में तुझे 1 लाख रुपया दिलवा देता हूँ। बोले नहीं भगवान, मैं 1 लाख रुपए में अपना हाथ काटने को तैयार नहीं। बोले नहीं नहीं, 5 लाख रुपए दिला दूंगा। बोले नहीं, 5 लाख में भी देने को तैयार नहीं। बोले मैं 50 दिला देता हूँ। अरे बोले मैं 50 में देने को तैयार नहीं, मैं 1 करोड़ दिला देता हूँ। भगवान बोले नहीं भगवान, मुझे अपना हाथ काट के नहीं देना, मैं 1 करोड़ में भी देने को तैयार नहीं। तो भगवान बुद्ध बोले कि बेटा तू ये सोच के देख कि जब तेरा एक हाथ है तू उसे 1 करोड़ में बेचने को तैयार नहीं, और तेरे को भगवान ने 2-2 हाथ दे करके भेजा, 2-2 पैर दे करके भेजा, इतना बड़ा मस्तिष्क दे करके भेजा, इतना बड़ा दिल दे करके भेजा, ऐसा क्या है जो तेरे पास नहीं? भगवान ने वो संभावना हम में से प्रत्येक को दे करके भेजा। हमारे कदम कभी थके, हमारा मन कभी रुके और हमें लगे कि हमें भगवान ने दे करके नहीं भेजा, हमारे पास ये संभावना नहीं है, वो नहीं है, तो पहले शीशे के सामने खड़े हो, अपने शरीर को निहारें और ये सोचें कि भगवान ने हमें क्या दे करके भेजा है। 2 हाथ दे करके भेजे हैं, वो चीजें दे करके भेजी हैं तो दुनिया के बहुत सारे प्राणियों को नसीब नहीं, वो शरीर दे करके भेजा। और यदि हम लोग ये सोचें कि शरीर की दृष्टि से हम लोग कुछ प्राणियों की तुलना में कम पड़ जाते हैं, हाथी की तुलना में कम है, शेर की तुलना में कम है, भैंसे की तुलना में कम है, सांप की तुलना में कम है, शेर की तुलना में कम है, पर उसके बावजूद इंसान के पास क्या ये शक्ति नहीं है कि वो हाथी के ऊपर महावत जाकर के बैठ जाता है? इंसान के पास क्या ये शक्ति नहीं है कि वो शेर को रिंग मास्टर की तरह से नचाता नजर आता है? इंसान के पास क्या ये शक्ति नहीं है कि वो सांप को सपेरे की तरह से अपनी बिन की धुन पर नचाता हुआ नजर आता है? इंसान के पास भगवान ने ये शक्ति देकर के भेजा है कि इंसान भैंसे को अपनी गाड़ी में जोतता हुआ नजर आता है। इंसान को जब ये शक्ति भगवान ने दी, और जो लोग इस काम को करते हैं वो कोई ऑक्सफोर्ड से या कैम्ब्रिज से डिग्री लेकर के नहीं आते, सामान्य सी बुद्धि वाला व्यक्ति भी एक हाथी के ऊपर कब्जा कर पाने की ताकत रखता है। हम में से प्रत्येक को भगवान ने इतनी बुद्धि दे करके भेजा कि जिस दिन शरीर कमजोर पड़ता है तो हमारी बुद्धि उस काम को करती हुई दिखाई पड़ती है जो काम अन्य प्राणी नहीं कर पाते। आप सोचो, हम लोग चीते की तरह से दौड़ नहीं सकते हैं, पर हमारी बनाई कार तो दौड़ सकती है। हम लोग मछली की तरह से पानी में तैर नहीं सकते, पर हमारी बनाई पनडुब्बी तो तैर सकती है। हम लोग जो है पंछी की तरह से आसमान में नहीं उड़ सकते, पर हमारा बनाया हवाई जहाज तो उड़ सकता है। हम लोग हाथी की तरह से लट्ठे को उठा नहीं सकते, पर हमारी बनाई क्रेन तो उठा सकती है। भगवान ने इंसान को ये शक्ति दे करके भेजा कि जहां पर हमारा शरीर कमजोर पड़ा, भगवान ने हमें बुद्धि दी। जिस दिन हमें लगे कि हमारे पास बल कम है, जिस दिन हमें लगे कि हम लोग शक्ति कम लेकर के आए, जिस दिन लगे कि हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ रहा है, उस दिन हम लोग शीशे के सामने खड़े हों और याद करें कि भगवान ने शरीर दिया और शरीर के साथ मन दिया। वो मन दिया जिसके पास ये संभावना है कि यदि वो चाहे तो संगीत को जन्म दे सकता है, यदि वो चाहे तो साहित्य को जन्म दे सकता है, यदि वो चाहे तो कलाओं को जन्म दे सकता है, यदि वो चाहे तो योजनाओं को जन्म दे सकता है। इतनी सारी संभावना को लेकर के हम में से प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर आया और उन सारी संभावनाओं को लेकर आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, बैठे।